अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर फिजिक्स स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स कंटिन्यू है। इसमें आज हमने बुक में दी गई इस चैप्टर की साइड इन्फॉर्मेशंस और एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स की डिस्कशन करनी है। सो चलते हैं अपने डिजिटल बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में आज साइड इंफॉर्मेशन जो कि इस चैप्टर में दी गई हैं, यहाँ से डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। पहली साइड इंफॉर्मेशन पेज 158 के ऊपर गिवन है। यहाँ पे एक एक्चुअल एलईडी शो की गई है और इसके अलावा एलईडी का सिंबल जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं वो भी यहाँ पे शो किया गया है, जिसमें एक डायोड से आउटगोइंग एरोज इमिटेड लाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले सिस्टम की भी एग्जाम्पल दी गई है, जिसमें 7 डिफरेंट एलईडीज एक साथ ऑन या सीक्वेंस में ऑन होके डिजिट्स बनाती हैं इस तरह से। तो ये जो डिफरेंट डिजिट्स हैं ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले सिस्टम का हिस्सा हैं, जहाँ पे जो एलईडी होती है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाइट इमिट कर रही होती है, जो हमें चूंकि दिखाई नहीं देती, इसलिए हमें ये जो सेगमेंट्स हैं ये ब्लैक दिखाई देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट साइड इंफॉर्मेशन पेज 161 की है। डिस्क्रिप्शन दी गई है वेरियस शेप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर्स की डिफरेंट शेप्स दिखाई गई हैं, जिसमें यहाँ पे सिलेंड्रिकल फॉर्म्स भी मौजूद हैं और इसके अलावा और भी बहुत सी फॉर्म्स यहाँ पे दिखाई गई हैं। सो जिस मर्जी डिज़ाइन में मैन्युफैक्चरर्स ट्रांजिस्टर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट साइड इंफॉर्मेशन पेज 165 की है। फॉर योर इंफॉर्मेशन टाइटल है और डिस्क्रिप्शन दी गई है एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर द सर्किट्स इन द ब्लैक बॉक्स। तो यहाँ पे जो चिप हमें दी गई होती है उसके अंदर किस तरीके से यहाँ पे मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, जिनका सीक्वेंस जो है वो हमें एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर देता है। और यहाँ पे ज़रा देखिए, इस जगह के ऊपर ये जो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंटेड पोर्शन है ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर के तौर पे काम कर रहा है। सो ब्लैक बॉक्स के अंदर इस तरह का मॉडल मौजूद होता है, दैट मीन्स प्लास्टिक एनक्लोजर जिसमें कोई इंटीग्रेटेड सर्किट गिवन होता है, उसके अंदर इस तरह से कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है साइड इंफॉर्मेशन जो कि पेज 166 पे गिवन है। हेडिंग है फॉर योर इंफॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन क्या दी गई है, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन वेफर्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो इस तरीके से यहाँ पे वेफर्स रिप्रेजेंट की गई हैं जिनके ऊपर इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके बाद अब हमने स्टार्ट करने हैं चैप्टर के अंदर दी गई एग्जाम्पल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने सॉल्व करनी है उसमें स्टेटमेंट दी गई है, इन अ सर्टेन सर्किट द ट्रांजिस्टर हैज कलेक्टर करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर एंड बेस करंट ऑफ 40 माइक्रो एम्पेयर्स। व्हाट इज करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर। सो सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं गिवन डेटा की। गिवन डेटा में सबसे पहले हमने डिस्क्राइब करना है मैग्नीट्यूड ऑफ collector current, that is IC, it has value of 10 मिली एम्पेयर। और फर्दर मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ तो 10 × 10⁻³ एम्पेयर्स ये कलेक्टर करंट है। उसके बाद है बेस करंट। सो यहाँ पे लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ बेस करंट IB इज इक्वल टू 40 माइक्रो एम्पेयर्स, और जो प्रीफिक्स है माइक्रो उसका मतलब क्या होता है
40 इंटू 10⁻⁻6 एम्पेयर्स। और हमसे क्या पूछा गया है, करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर। सो हेडिंग लिखिए रिक्वायर्ड की, और इसमें करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर, दैट मीन्स बीटा के आगे क्वेश्चन मार्क लिखिए। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। डिस्क्राइब कीजिए। वी नो दैट द एक्सप्रेशन फॉर current gain beta is given by beta is equal to IC over IB by substituting the given values. We get बीटा इज इक्वल टू IC की वैल्यू 10 मिली एम्पेयर है, सो 10 इंटू 10⁻³ एम्पेयर्स, और IB की वैल्यू है 40 माइक्रो एम्पेयर्स। सो माइक्रो एम्पेयर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 10⁻⁻6 एम्पेयर्स। अब तो यहाँ पे सबसे पहले 0 को कैंसिल आउट कर दीजिए, फैक्टर क्या बचेगा 1/4, और साथ लिखा जाएगा 10⁻³ और जो 10⁻6 है ये न्यूमरेटर में आके 10⁻+6 लिखा जाएगा। एम्पेयर एम्पेयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो बीटा फैक्टर है वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा 1/4 इंटू 10⁻³ + 6, या फिर 1/4 इंटू 10⁻³ या फिर ये फैक्टर बीटा किसके इक्वल आ रहा है, ये बन रहा है 0.25 इंटू 1000, या फिर बीटा इज इक्वल टू 250। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग बनेगी रिजल्ट की। द करंट गेन बीटा फॉर द ट्रांजिस्टर is 250 if 10 milliampere of collector current is established against base current of 40 माइक्रोएम्पेयर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करंट गेन ऑफ सर्किट एज शोन इन फिगर 18.30। सो ये है फिगर 18.30। सो हमने सबसे पहले हेडिंग लिखनी है गिवन डायग्राम की, और डायग्राम क्या है, इस तरह से सबसे पहले हमने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर ड्रॉ करना है, फिर यहाँ पे इस तरीके से हमें कनेक्टिंग टर्मिनल्स रिप्रेजेंट करने हैं। ये टर्मिनल आउटपुट की तरफ जा रहा है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। इसके अलावा यहाँ पे हमने एक कनेक्शन ड्रॉ करना है, उसके लिए लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बाद हमने ग्राउंड टर्मिनल रिप्रेजेंट करना है। सो ये है ग्राउंड टर्मिनल, और उसके बाद ग्राउंड का सिंबल,
इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से हमने कनेक्शन कंप्लीट रिप्रेजेंट कर देना है और यहाँ पे इन टर्मिनल्स के दरमियान में इनपुट सिग्नल ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में हमने इनपुट वोल्टेज कनेक्ट किया है, जबकि ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और यहाँ पे ये सर्किट इस तरीके से इस लाइन के साथ अटैच्ड है। ग्राउंड टर्मिनल का कनेक्शन हम यहाँ पे ग्राउंड सिंबल के साथ ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं और इन दोनों टर्मिनल्स के अगेंस्ट हमें आउटपुट मिलेगी। सो ये आउटपुट टर्मिनल है और ये ग्राउंड टर्मिनल है। इसके अलावा बायसिंग के टर्मिनल्स रिप्रेजेंट किए गए हैं इस तरह से। ये टर्मिनल है प्लस VCC और ये टर्मिनल है माइनस VCC, और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर G इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है इसका, और सॉल्यूशन में हम ये लिखेंगे सिंस इनपुट इज connected between non-inverting terminal and ground terminal, so the op-amp is acting as non-inverting एम्पलीफायर। नेक्स्ट फिर हमने ये बताना है द एक्सप्रेशन फॉर गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज non-inverting amplifier is given by, क्या एक्सप्रेशन है इसका, इसका एक्सप्रेशन है G इज इक्वल टू 1 प्लस R2 ओवर R1। टू फाइंड the values of R2 and R1, compare the given diagram with standard configuration of op-amp as inverting amplifier। सबसे पहले हम यहां पे लिख लेते हैं द गिवन डायग्राम इज, क्या है गिवन डायग्राम, इसके बाद हम ये लिखेंगे स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ op-amp as non-inverting
एम्पलीफायर इज, अब हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। इस तरीके से हमने सबसे पहले एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर रिप्रेजेंट करना है और यहाँ पे इसके बायसिंग टर्मिनल्स बना देते हैं। प्लस VCC और माइनस VCC। फिर इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ड्रॉ करते हैं। ये है इसका आउटपुट टर्मिनल और ये है कॉमन ग्राउंड टर्मिनल। फिर ग्राउंड का सिंबल यहां पे रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से। और इसके अलावा हमने एक रेजिस्टर यहां पे भी कनेक्ट करना है, तो वो भी ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। सो यहाँ पे मौजूद है एक रेजिस्टर जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रेजिस्टर R2 और यहाँ पे एक रेजिस्टर मौजूद है जिसका नाम क्या है R1 और ये है इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। और हमने सिग्नल कहाँ प्रोवाइड करना है, हमने सिग्नल यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के क्रॉस अप्लाई करना है, क्योंकि हम कॉन्फ़िगरेशन कौन सी पढ़ रहे हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सो यहाँ पे हम V इनपुट प्रोवाइड करेंगे और इसके अलावा जो दूसरा टर्मिनल है उसे हम ग्राउंड कर देते हैं इस तरह से। और हमें इस रेजिस्टेंस R2 को भी कनेक्टेड रिप्रेजेंट करना है इस तरह से। और हमें जो आउटपुट मिलेगी वो किन दो टर्मिनल्स के दरमियान में मिलेगी, आउटपुट इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में हमें इस तरह से मिलेगी। सो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है और यहाँ पे 0 है। अब ज़रा इन दोनों डायग्राम्स को कंपेयर कीजिए। मुझे बताइए कि रेजिस्टेंस R1 क्या है। रेजिस्टेंस R1 है रेजिस्टेंस connected between inverting terminal of operational amplifier and ground terminal। तो ये जो रेजिस्टेंस R1 है ये इस इन्वर्टिंग टर्मिनल और ग्राउंड टर्मिनल के दरमियान में कनेक्टेड रेजिस्टेंस है। तो अब जरा हम अपनी डायग्राम की तरफ चलते हैं। उस डायग्राम में क्या इन्वर्टिंग और ग्राउंड आपस में कनेक्टेड हैं? नहीं कनेक्टेड। तो बताइए इस ग्राउंड और इन्वर्टिंग टर्मिनल में कितनी रेजिस्टेंस है? जब कोई कनेक्शन ही नहीं है तो ओपन सर्किट है और ओपन सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन given diagram there is no connection between inverting terminal of op-amp and the ground terminal, so it is an open circuit।
फिर इसके बाद हमने क्या बताना है, द रेजिस्टेंस ऑफ द ओपन सर्किट इज इन्फिनिटी। सो इसका मतलब है कि हमारे केस में रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू क्या है, ये है इन्फिनिटी। इसके बाद अब हम दोबारा इन डायग्राम्स को जरा कंसीडर करते हैं और अब हमने R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमने ये लिखना है कि जो रेजिस्टेंस R2 है ये क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस connected between inverting terminal of operational amplifier and the output terminal। तो ये इन्वर्टिंग और आउटपुट टर्मिनल के दरमियान में कनेक्टेड रेजिस्टेंस है। और अब हम अपना केस देखते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव और आउटपुट के दरमियान में क्या रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो हमें इस लाइन के अलोंग कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड दिखाई नहीं दे रही। करंट पाथ कंप्लीट है, दैट मीन्स एक तरह से शॉर्ट सर्किट है। सो इस बात को लिख देते हैं। इन गिवन डायग्राम there is a short circuit between inverting terminal of op amp and the output terminal। resistance of a short circuit is 0, so R2 is equal to 0। नेक्स्ट हमने लिखना है सब्स्टिट्यूटिंग R1 is equal to infinity and R2 is equal to 0 in equation of gain of operational amplifier as inverting amplifier we get। सो गेन की इक्वेशन क्या है, 1 प्लस R2 ओवर R1। अब R2 की वैल्यू क्या है, यह है 0। सो 1 प्लस 0 और R1 कितनी है, इन्फिनिटी। अब या तो R2 0 हो जाता या R1 इन्फिनिटी हो जाता, इन दोनों में से कोई एक काम भी होता, तब भी इस टर्म ने किसके इक्वल आना था, इस टर्म ने 0 के इक्वल ही आना था। तो गेन की वैल्यू क्या है, इट इज 1 प्लस 0 या फिर गेन इज इक्वल टू 1। सो अब हम यहां से रिजल्ट डिस्क्राइब कर देते हैं। The gain of op amp given in the diagram is equal to 1। तो यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट होती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की डिस्कशन करेंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।